Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 35 and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science, Geography and we will learn and understand and revise the chapter number 2 Physical Features of India in this worksheet. सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम जो चैप्टर नंबर 2 हमने पहले भी समझ रखा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया उसकी हम रिवीजन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी भारत के प्रमुख भौतिक विभाग, यानी कि जो इंडिया में आपने देखा होगा ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर कई तरीके के फीचर्स हमें नज़र आते हैं. कौन कौन से? जैसे कि द हिमालयन माउंटेन्स, फिर उसके बाद है द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान, द पेनिसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, द इंडियन डेजर्ट यानी कि भारतीय मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान, द कोस्टल प्लेन तटीय मैदान और उनके पास द आइलैंड्स द्वीप समूह जो कि देयर आर 2 आइलैंड ग्रुप्स इन द इंडिया. इन अरेबियन सी देयर आर लक्षद्वीप आइलैंड्स and in the Bay of Bengal there are Andaman and Nicobar Islands. So इस तरह से 6 डिवीजन है इंडिया के मेजर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो 6 है. Now we'll move on easy question answers. So the first question is which are the major physical डिविजन्स ऑफ इंडिया, जो अभी अभी ऊपर हमने समझे ही हैं. कौन कौन से फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है? द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स. आप अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा और ये जो ब्लू टिक लगा रहा हूँ ये कहीं नहीं लगाने, केवल समझाने के लिए. नेम द 2 रिवर्स विच ड्रेन थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी उत्तरी मैदान में बहने वाली 2 नदियाँ, कोई सी भी हो सकती हैं. हमने लिख दिया यहाँ पे द गंगा एंड द यमुना which are famous rivers. फिर थर्ड क्वेश्चन इज नियर विच सी और बे द ईस्टर्न घाट्स इज लोकेटेड, यानी ईस्टर्न घाट कहाँ पर लोकेटेड हैं, किस समुद्र के किनारे या बे यानी खाड़ी के किनारे. तो ईस्टर्न घाट्स इज लोकेटेड नियर द बे ऑफ बंगाल. याद आया? तो बे ऑफ बंगाल के नज़दीक हैं कहाँ पर, कौन है? ईस्टर्न घाट. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 4 राइट ब्रीफली अबाउट द वेजिटेशन ऑफ इंडियन डेजर्ट, यानी इंडियन डेजर्ट में वेजिटेशन कैसी मिलती है. थॉर्नी बुशेज आर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ इंडिया, यानी कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं वो डेजर्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती हैं. दे हैव थॉर्न्स इन प्लेस ऑफ लीव्स, उनके जो पत्तियों की जगह क्या होते हैं? कांटे होते हैं. विच रिड्यूसेस इवेपरेशन, जो कि इवेपरेशन को कम करते हैं. अगर आप देखिए जैसे नॉर्मल एक कोई प्लांट है तो उसमें से इवेपरेशन होता है और उसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर तो पानी वैसे ही नहीं होता. तो यहाँ की जो प्लांट्स होते हैं, जो वेजिटेशन होती है, उनकी अडेप्शन भी वैसी हो जाती है अडेप्टेशन, तो इसलिए वहाँ पर कांटे होते हैं और ये इवेपरेशन नहीं होते. इसके कारण उनके अंदर काफ़ी टाइम तक मॉइस्चर बना रहता है और वो बिना पानी के भी रह सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 विच आर मेजर पार्ट्स ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू, यानी पेनिसुलर प्लेट्यू के कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं. देयर आर 2 मेन पार्ट्स of the peninsular plateau which are the central highlands and the Deccan plateau. And question number 6 is why the islands of India are so popular, यानी जो भारत के आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं, वो क्यों पॉपुलर हैं. देखिए द आइलैंड्स ऑफ द इंडिया आर ऑल्सो कॉल्ड द कोरल आइलैंड्स. इनको हम कोरल आइलैंड्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर मेड ऑफ कोरल, क्योंकि ये कोरल से बने हुए हैं. एंड द वाटर हेयर इज़ वेरी क्लियर हुज कलर अपीयर्स ब्लू, और यहाँ का जो अगर आप पानी देख लेंगे ना बहुत साफ है और वो नीले रंग का नज़र आता है. सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ मैं लिखता हूँ कि ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वो ही लिंक है. ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको सारे लिंक्स वीडियो के एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन साथ साथ दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल जाएं. बट रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.